हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रामीण विकास संबंधी महत्वपूर्ण योजना का एमसीक्यूज पार्ट 1 देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में न्योता बोर्ड का शुभारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 2024। अब बात करते हैं न्योता बोर्ड क्या है। ये न्योता बोर्ड छत्तीसगढ़ सरकार यानी विष्णुदेव साय द्वारा लाया गया एक योजना है। इसमें छत्तीसगढ़ में जितने भी स्कूल हैं उसमें जो पहले खाना मिलता था उसके स्थान पर अब उसकी पोषण की गुणवत्ता को बढ़ा दिया गया है। मतलब इसमें सामाजिकता से जुड़े रहने का इसका एक उद्देश्य है। जैसे कि कोई अगर चाहेगा कि सरकारी स्कूल में कोई भोजन जैसे न्योता होता है, न्योता देते हैं, उसी प्रकार से कोई भोजन देना चाहता है तो वह अपने स्वेच्छानुसार दे सके। इससे एक चीज़ ये होगी कि बच्चों को सामाजिकता से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। तो इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 19 फरवरी 2024। बात करते हैं पीएम श्री योजना क्या है। ये केंद्र सरकार के स्तर पर एक योजना है जो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। तो इस योजना के तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं तो उन सरकारी स्कूलों में 14,500 स्कूलों को चुना गया है, जिसमें 2020 की जो शिक्षा नीति है उसकी गुणवत्ता को शामिल किया जाएगा। इससे क्या होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छे से अच्छे किया जाएगा। इस योजना का यही एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषक उन्नति योजना की वित्तीय वर्ष से संचालित है। अच्छा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कृषक उन्नति योजना की किस वित्तीय वर्ष से संचालित है पूछ रहा है। तो इसका आंसर पहले तो जान लेते हैं कृषक उन्नति योजना क्या है। कृषक उन्नति योजना एक योजना, मतलब इसमें ये बताया जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य में दिया जाता है, लिया जाता है। इस तरीके से इस योजना के तहत ये जानकारी दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वित्तीय वर्ष 2023-24 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक नीति योजना के अंतर्गत ज्ञान की खरीद, यहाँ भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ज्ञान की जगह यहाँ पे हो जाएगा धान की खरीदी कितने रुपए क्विंटल पर की जा रही है होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होना चाहिए 3100 रुपये। ठीक है, 3100 रुपये इसकी प्रति क्विंटल खरीदी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है? अब ये कृषक नीति योजना के तहत जो चौथा नंबर क्वेश्चन था वो खरीदी कितने रुपए क्विंटल पर की जा रही है बोला है। तो ये 3100 रुपये क्विंटल, और इसमें पूछा गया है कि 2024-25 में धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ खरीदा गया है और यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग होता है और खरीदना अलग होता है। तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा 2300 रुपये। ठीक है, 2300 रुपये में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी, दोस्तों यहाँ भी वंदना नहीं होगा, महतारी वंदना होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी। इसका तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू, इसको तो सभी जान रहे हैं, मार्च मार्च नहीं होगा, मार्च से क्या हुआ था, ये पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसका स्टार्ट पूछेगा तो आपको बोलना है फरवरी 2024 से। फरवरी 2024। एक मिनट में यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो जा रहा है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ पूछा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों। यहाँ 2014 नहीं होगा, देखो मार्च 2014 नहीं है, यहाँ आपका सी नंबर मार्च 2024 होगा। मार्च और स्टार्ट हुआ और 10 मार्च से लोगों को खाते में 1000 रुपये पहुँचना भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगला है 7 नंबर, महतारी वंदना योजना के लिए पात्र महिला की उम्र पूर्ण होनी चाहिए। इसको तो सभी जान रहे हैं, जो शादीशुदा होते हैं उनको मिलता है यह योजना, इस योजना के लिए लाभदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना के बारे में इसका सत्य कथन है। दोस्तों अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कोर्ट वाले ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखा करिए। तो पहला है, परिवार की कोई सदस्य आयकरदाता ना हो। सेकेंड है, राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारी ना हो परंतु संविदा कर्मी हो सकता है। नेक्स्ट है, परिवार का कोई सदस्य भूतपूर्व सांसद या विधायक ना हो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो पहला बोलता है, परिवार की कोई सदस्य आयकरदाता ना हो, आयकरदाता मतलब इनकम टैक्स ना देता हो। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स देंगे तो उनको क्यों ही इस योजना का लाभ देंगे। तो जो टैक्स नहीं देते हैं, जो निचले से निचले स्तर वाले हैं, उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो सही है। सेकंड नंबर देखते हैं, राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारी ना हो परंतु संविदा कर्मी हो सकता है बोल रहा है। ये दोस्तों ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको भी उनकी
घर वालों को भी ये लाभ मिलता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और तीसरा बोला है कि परिवार का कोई सदस्य भूतपूर्व या सांसद या विधायक नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, भूतपूर्व विधायक या सांसद हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, नियत नेल्ला नार योजना का शुभारंभ कब किया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो नियत नेल्ला नार यह योजना शुभारंभ कब किया गया बोले तो दोस्तों ये 15 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। ये लेटेस्ट योजना है और इसका उद्देश्य क्या होता है, नियत नेला, पहले तो समझिए कि नियत नेलानार का अर्थ क्या होता है। तो नियत नेला, नियत मतलब निक से याद रखेगा, निक लग रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो निक सा अच्छा, मतलब आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज, इस योजना का अर्थ होता है। इस योजना के तहत क्या होता है, जो बस्तर क्षेत्र में है, बस्तर क्षेत्र में मतलब जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव का विकास किया जाता है इस योजना के तहत। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया था, जो 5 किलोमीटर है उसको 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, मतलब 10 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है, जो जिला है, उसमें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो और ये बस्तर क्षेत्र में कुछ ही जिलों को मिलता है, मतलब बस्तर संभाग के बस्तर और कोंडा गांव को छोड़कर बाकी शेष जिलों में इस योजना को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने स्थलों का चयन किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो शक्तिपीठ परियोजना है, शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। तो इस योजना, दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा, जो 4 धाम हमारे देश में, भारत देश में, उसी की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी शक्तिपीठ परियोजना का स्थल का चयन किया गया है। इस स्थल में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 5 स्थल का चयन किया गया है। सबसे पहले देखेंगे ऊपर में तो कुदरगढ़, ठीक है, कुदरगढ़ सूरजपुर का कुदरगढ़ पहला देखेंगे। दूसरा है ये रायगढ़ में आ जाओ तो रायगढ़ का रायगढ़ मतलब उसके नीचे जानकी चौक में चंद्रहासिनी मंदिर, ठीक है, बिलासपुर का महामाया मंदिर, और ये नीचे आ जाएंगे तो बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर और राजनांदगांव में डोंगरगढ़ मंदिर। ये 5 स्थलों को चयन किया गया है, उनका विकास किया जाता है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इनका चयन करके और पर्यटन को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। कुछ छूट रहे